कॉलेज को देख रहे हैं। यहाँ पर बैठे सभी हमारे भाई छात्र छात्राएं आज कोविड-19 के बाद सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आप लोग यहाँ पर अपने कॉलेज में शायद बहुत दिनों के बाद, आज पहला दिन है? नहीं, मतलब बहुत दिनों के बाद कुछ दिन पहले आप लोगों ने आना शुरू किया। एक ऐसी महामारी जिसने इलाके को नहीं, प्रदेश को नहीं, देश को नहीं, सारी दुनिया को जकड़ लिया, जो कोविड-19 के नाम से कोरोना जो बीमारी हमारी ज़िंदगी में आई, उसको हम लोगों ने पूरी ताकत से लड़ा और महसूस किया कि ऊपर वाला एक ऐसी ताकत है कि जिसको हम सब मानते हैं। हम लोग जिस धर्म में पैदा हुए उस धर्म को हम लोग आस्था के रूप में मानते हैं। कोई हाथ जोड़कर पूछता है, कोई हाथ फैलाकर पूछता है, लेकिन हम सब लोग ऊपर वाले से ही मांगते हैं। तो हम लोग ये दुआ करते हैं कि ऊपर वाला इस बीमारी से जल्द हमें निजात दिलाए। ये परेशानी बड़ी है। इस परेशानी ने हमारा शिक्षा का स्तर रोक दिया, कारोबार, हमारा ज़िंदगी को रोक दिया, हमें घर में बंद कर दिया। हम लोगों को लॉकडाउन का पालन करना पड़ा, हम लोगों ने लॉकडाउन झेला, हम लोगों ने और भी परेशानियां झेली। और सबसे बड़ी परेशानी बच्चों आप लोगों के सामने आई, जो शिक्षा का स्तर चलते चलते अचानक रुक गया। तो मैं अब दुआ करूंगा ऊपर वाले से कि ये कोविड-19 के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए एचएस इंटर कॉलेज के अंदर जो पहल हुई, जो ड्रेस वितरण का प्रोग्राम किया गया है, अब जो ये महीना चल रहा है महिला सशक्तिकरण के नाम पर, जो प्रदेश सरकार की एक योजना चल रही है, उसमें जो आज कार्य किया है उसके लिए पूरा एचएस इंटर कॉलेज मुबारकबाद के मुस्तहिक है। मैं आपकी और आपके पूरे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। महिला सशक्तिकरण ये पहली बार एक अल्फाज हमारी ज़िंदगी में आया। इससे पहले शायद इस तरीके के प्रोग्राम और तरीके से होते रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर महिला सशक्तिकरण के नाम से ये टिल फर्स्ट टाइम एक प्रोग्राम हुआ है। बच्चे और बच्चियां अखबार पढ़ते होंगे, आप लोग अखबार पढ़ते हैं? कुछ दिन पहले हमने, हमारा एक डिग्री कॉलेज है, रॉयल गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हाजी मोहम्मद इरफान रॉयल गर्ल्स डिग्री कॉलेज, वहाँ पर एक बच्ची है डागर, जिसके वालिद साहब चंद्रिका डागर करके उसका नाम है, और दो बच्चियाँ और। उन बच्चियों ने हमारा डिग्री कॉलेज टॉप किया और उसमें चंद्रिका ने नीट का एग्ज़ाम निकाला और उसके बाद उसका यूक्रेन में तकर्रुर हुआ, यूक्रेन में सिलेक्शन हुआ एमबीबीएस के लिए। तो हमने सोचा कुछ ऐसा किया जाए कि बच्चियां, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती हैं बच्चियां। हमने देखा कि किसी ने एक दिन के लिए बच्ची को डीएम बनाया। ऐसे नहीं कि वो डीएम बनाने से डीएम बन गई, लेकिन डीएम बनाने का, उसको जागरूक करने का एक तरीका कि हम कुछ भी कर सकते हैं। किसी ने किसी कुर्सी पे बैठाने की कोशिश की, हमने भी एक, नवनीत भाई, एक कोशिश की कि हमने अपने कॉलेज की एक बेटी को, होनहार बेटी को, एक दिन का एमएलए बनाया और सारे दिन उससे वर्किंग कराने का काम किया। और एक दिन का एमएलए जो बनी, क्योंकि हम संवैधानिक पद पे हैं, वोटों से बनते हैं। ये तो आप पढ़ती होंगी कि वोट किस तरीके से डाला जाता है, डेमोक्रेटिक राइट है हमारा, ये जो लोकतांत्रिक तरीका है, संवैधानिक पद है। हम विधायक तो नहीं बना सकते थे, लेकिन हमने उन्हें एक दिन का विधायक प्रतिनिधि बनाकर उन्हें अपनी चेयर पे बैठाला, उनकी एसडीएम से बात कराई, उनकी कोतवाल में हमें थाने में लेकर के गए, उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर के गए, ब्लॉक लेकर के आए। मकसद सिर्फ ये था कि बेटियां, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती हैं बेटियां। तो ये एक मैसेज दिया था हमने। वही मैसेज मैं आज आप लोगों से थोड़ी सी बात कहना चाहूँगा। बच्चों, आप भी सुने कि ये जो भावनाएं हैं, इन भावनाओं को, मेरी बात को गौर से समझिएगा। मैं बहुत शॉर्ट में आपसे अपनी बात रखूंगा। बेटे, दुनिया में वही आदमी मकाम पाते हैं जो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। यूं तो दुनिया में सभी आते हैं, सबको खाना खाना है, कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा, कोई चटनी से खाता है, कोई सुपर चला जाता है। लेकिन हमारी ज़िंदगी में दो ही वक्त की रोटी एक तरीके से खाई जाती है, ब्रेकफास्ट किए जाते हैं। यूँ समझ लीजिए, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा आदमी, तरीके थोड़े बदल जाते हैं, लेकिन रास्ता वही रहता है कि हम लोगों को खाना खाना होता है, हम लोगों को दिनचर्या वही बनानी होती है, सोना होता है, नमाज़ पढ़नी होती है, पूजा करनी होती है, अपने काम करने होते हैं, पढ़ाई करनी होती है। लेकिन जो आज का दौर और आज के हालात हैं, उसमें मैं एचएस इंटर कॉलेज में एक मैसेज देकर अपनी बात को मुकम्मल करूंगा
मेरा मैसेज ये है कि दुनिया में अगर कुछ भी करो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करो। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते। बस आपके अंदर हौसला और जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर सलीका होना चाहिए, आपके अंदर बर्दाश्त करने की ताकत होनी चाहिए और अपने वालिद साहब पर, अपने स्कूल पर, कॉलेज पर और अल्लाह पर, भगवान पर यकीन होना चाहिए। आप यकीन करिए, जिसका मन है डॉक्टर बनने का वो डॉक्टर बनेगी इंशाअल्लाह, जिसका मन है इंजीनियर बनने का इंजीनियर बनेगी, IAS IPS जो आप चाहेंगे वो हो जाएगा। बस अकीदा होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, इरादे बुलंद होने चाहिए, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपके कदम चूमेगी। घबराना वगराना नहीं होता, कुछ नहीं, कोई शाय वाय होने की जरूरत नहीं है, बस अपने मकसद पर रहना चाहिए। क्या होता, अरे भाई हम जो पढ़ रहे हैं उस पढ़ाई में आपको ये समझना है कि पासिंग मार्क्स नहीं लाने हैं। सिर्फ पासिंग मार्क्स के लिए अपन को स्कूल नहीं आना, कॉलेज नहीं आना, हमारे को आना है इंटर क्लास में। जब हम यहाँ से निकले तो हम टॉपर हो, हमसे सब आना चाहिए। जब कल को कंपटीशन में हम जाकर के बैठे तो उस कंपटीशन को हम लोग इतने इस तरीके से कंपटीशन दें कि कोई भी कंपटीशन हमसे नीचे होना चाहिए। तो मैं आज अपने इस कॉलेज में यही मैसेज देना चाहूँगा कि दुनिया में कोई काम असंभव नहीं है, सब काम हो सकते हैं। दुनिया में लोग मुखालफत भी करते हैं, कोई आगे बढ़ता है तो लोग टांग खींचते हैं, लोग कुछ भी कहने लगते हैं कि बच्चियां हैं, कोई कहने लगता है बेटा है, कोई कहने लगता है कर नहीं पाएगा, कोई कहता है जा रहे हैं, हाँ कोई कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग ये कहें इधर से सुन के इधर से निकाल दो। दुनिया में खराब बातें बहुत लोग कहते हैं, खराब बातें ले लो उसकी, उन खराब बातों से भी सीखो। क्योंकि हम तो हमेशा एक बात कहते हैं नवनीत भाई, जब कोई हमारी मुखालफत करता है तो हम उसको दुआएं देते हैं, जब कोई हमारे बारे में गलत गलत कहता है तो हम उसको कहते हैं ऊपर वाला इसकी जिंदगी और सलामत रखे। ऊपर वाले से मैं इसलिए दुआ मांगता हूं अपने मुखालिफ की, या जो मुझे मेरी आलोचना करता है, वो आलोचना करता है तो मुझे संभलने का मौका मिलता है। जब वो आलोचना करता है तो कामयाबी की तरफ और बढ़ता हूं मैं। जब वो आलोचना करता है तो मुझे सीख मिलती है, और जब आलोचना नहीं होती है तो समझ लीजिए कि आप कहीं कमजोर रह रहे हैं। तो बच्चियों के अंदर ये भावनाएं मैंने महसूस की हैं। अमूमन बच्चियां घबरा जाती हैं, अमूमन बच्चियां डर जाती हैं, अमूमन बच्चियां ये फील करती हैं कि ऐसा उसने कह दिया, ऐसा क्यों हो गया। तो ये इस माह में मेरा यही मैसेज है कि वो शेर हमारे वालिद साहब पढ़ा करते थे नवनीत भाई, कि बेटियां होती हैं पुरनूर चरागों की तरह, बेटियां होती हैं पुरनूर चरागों की तरह, रोशनी कर देती हैं जिस घर में चली जाती हैं। बेटियों से ज्यादा मकाम बड़ा किसी का नहीं है, ये सब अल्लाह के करम से है। हम तो जिस धर्म को मानते हैं उसमें ये कहते हैं कि जिसके घर बेटी पैदा होती है उसे जन्नत का दरवाजा खुल जाता है। जिसने 2 बेटियां पाल ली उसने जन्नत कमा ली, जिसने 3 पाली वो जन्नत में ही चला गया सीधा सीधा। तो अल्लाह ने मुझे तो 4 बेटियों से नवाजा है, तो आप दुआ करिएगा अल्लाह ताला मुझे सीधा सीधा जन्नत में करे और मेरी बेटियों का परवरिश का रास्ता मैं अच्छे से खोल सकूं और मेहनत कर सकूं। मेरा एक बेटा भी है, लेकिन मैं अपनी बेटियों से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं और ये कोशिश करता हूं कि आने वाले वक्त में वो इतना नाम रोशन करें कि जैसे मेरे वालिद साहब ने अपना किया, मैंने अपने वालिद साहब का साथ दिया, तो आज मैं अपने वालिद साहब के नाम को लेकर चल रहा हूं। आज मेरे नाम के आगे विधायक तो लगा हुआ है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरी बहनों भाइयों, बहुत ध्यान से सुनना। मेरे वालिद साहब का हादसा हुआ था, मौत हुई थी। सुबह हम लोग दोनों बाप बेटे फजर की नमाज पढ़ के निकले थे और सुबह को इस इरादे से नहीं निकले थे। अब्बू जी ने कहा कि हम शाम को मगरिब की नमाज अदा करेंगे घर पे, लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। हादसा हुआ, अब्बू चले गए, मैं बच गया। ऐसा टूटा हुआ था मैं कि शायद मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि आप बैठी हो, हर किसी को गम होता है। गम ऐसा होता है कि बाप और माँ से बड़ा कोई गम नहीं होता। वालिद साहब दुनिया से चले गए, हम टूट गए, लेकिन हमें अपने वालिद साहब का बताया हुआ हर एक अल्फाज याद था। हमने हिम्मत की, हमने हौसला रखा, हमने अब्बू जी को याद किया, अल्लाह को याद किया, ईश्वर को याद किया, हिंदू मुस्लिम भाइयों की दुआएं, आशीर्वाद मिला। हमने अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश की और कोशिश करते चले गए। जब लोग कहा करते थे कि कुछ नहीं हो सकता, ये हार जाएंगे, तब ऊपर वाले का करम हुआ, हमने जीत भी हासिल की और आज अपने वालिद साहब के नाम के साथ अपना नाम जोड़ा। कल मोहम्मद फ़हीम लिखते थे, आज फ़हीम इरफान लिखते हैं। तो उनकी मोहब्बत, तो बेटे आज आपके सामने 2 बार विधायक बन के खड़े हैं। तो ये अल्लाह का करम है, ये अल्लाह का करम है। मेरी कोई औकात हैसियत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ मेरे जैसा विधायक ऊपर वाला किसी को ना बनाए, मेरे जैसा विधायक ऊपर वाला किसी को इसलिए ना बनाए कि मैं मौत के बाद विधायक बना हूँ। मैं हमेशा ये कहता हूँ मैं सिर्फ सेवक हूँ, मैं खादिम हूँ। पापा विधायक तो मेरे वालिद साहब ही थे, मैं उनके बचे कामों को पूरा करने की कोशिश करता हूँ। आप जैसा ही हूँ मैं भी, कभी भी फील कर लीजिएगा आज हाजिर हूँ और हाजिर रहता हूँ। मेरी तो इलाका करें, बेटे तरक्की करें, तरक्की का रास्ता शिक्षा है।
सब कहते हैं पढ़ो पढ़ो, क्यों पढ़ो? अरे पढ़ने का मतलब पास हो जाओ, खाली पढ़ो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते, बस एक बार अहद दिखाना है। यकीन करना में वो काम हो जाते हैं जो आप महसूस भी नहीं कर पाते। कामयाबी वहां से बस आज का ये मेरा मैसेज लेना है। आज से जिसने नई पढ़ाई की है वो जिसका है वो इतने मार्क्स लेकर के आने हैं कि फ़हीम भाई आएंगे तो हमें जब आकर के मार्कशीट देंगे और गिफ्ट देंगे, तब यकीन करना मुझे सुकून मिलेगा। और आपको आज ये अहद करके